देश में अपराध का दूसरा नाम बन चुके लॉरेंस बिश्नोई के आदेशों पर साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बड़े बिजनेसमैन की किडनैपिंग करने की साजिश को गुरुग्राम पुलिस ने नाकाम करने में कुछ समय पहले सफलता हासिल की थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने अब 11वीं गिरफ्तारी की है और 11वीं गिरफ्तारी में गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम विक्की है, जो कि एक बड़ा वेपन सप्लायर भी है, साथ ही नाकाम किडनैपिंग की साजिश रचने वाला साजिशकर्ता भी है। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह शख्स कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है, जो कि उसके कहने पर गुरुग्राम में भी एक बड़ी किडनैपिंग को अंजाम देने वाला था और अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहा था। मगर गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में 31 मई 2022 को 7 अपराधियों को हरियाणा पुलिस की वर्दी पहने भोंडसी से गिरफ्तार किया था और उनसे आधा दर्जन से ज्यादा हथियार भी बरामद किए थे और सिलसिलेवार तरीके से लगातार इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी, जिसके चलते गुरुग्राम पुलिस ने अब 11वीं गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान विक्की के तौर पर हुई है, जो कि इस साजिश के दौरान हथियार मुहैया करवा रहा था, साथ ही साजिश रच रहा था। कुछ मामला है, एक कुख्यात बदमाश है। ये एक गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और एक गैंग जो संचालित किया जाता है उसका एक मुख्य आरोपी जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम था हरियाणा पुलिस के द्वारा, उसको पकड़ा था हरियाणा पुलिस ने। इसका नाम विकास उर्फ विक्की है। ये गांव गुड़ा महेंद्रगढ़ का रिहायशी है। इसके ऊपर 1 दर्जन से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पिछले कुछ समय से ये वांछित था और गुड़गांव पुलिस ने कुछ समय पहले ही इसको पकड़ा था। 1 लाख रुपए इनाम इसको ऑलरेडी पहले से घोषित किया गया था। इस घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण आपको मैं बताऊं। 31/5/2022 को हमने कुछ लोगों को पकड़ा था अवैध हथियारों के साथ और उस दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था, कुछ लगभग जो यूनिफॉर्म्स पुलिस की यूनिफॉर्म्स के साथ कुछ ऐसे घटनाक्रम को वो अंजाम देने की फिराक में थे कि गुड़गांव से किसी व्यक्ति विशेष को शायद वो अपहरण करते, एक्सटॉर्शन करते और उस संबंध में और दूसरी ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे। तो उस दौरान इनको पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा, गुड़गांव पुलिस द्वारा इनको पकड़ा गया और पकड़ने के उपरांत जब उनसे जो वेपन्स बरामद हुए तो पता चला कि उनको वेपन जो सप्लाई करा गया था वो विकास और विक्की, जो अभी हमारा ये हमने एक्यूज जिसको अभी अरेस्ट कर रखा है, इस यही जो मेन एक कॉन्स्पिरेटर था जिसने ये सारे वेपन्स और जो मॉडस ऑपरेंडी बनाई थी उस घटनाक्रम की। तो इसको हमने जब हमारे सेक्टर जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 है, उस दौरान नरेंद्र चौहान इंस्पेक्टर थे, उनके द्वारा इसकी कार्रवाई करी, अमल में लाई गई थी। उसके बाद इंस्पेक्टर अनिल की टीम ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया और हमारे पुलिस पीएसआई मनोज हैं, इनके द्वारा इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करा गया। अब हाल में जब इनको हमने रिमांड पे लिया तो इनसे जब रिमांड के दौरान एक हरियाणा पुलिस की एएसआई की पुलिस यूनिफॉर्म बरामद हुई है और 12 बोर का एक डोगा वो बरामद हुआ है और एक खाली मैगजीन बरामद हुई है। गहनता से इनकी पूछताछ अभी जारी है और फर्दर किस तरीके की ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है ये, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करी जा रही है। पता चला है कि 12 अन्य संगीन क्रिमिनल केसेस इसके खिलाफ दर्ज हैं, जो राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे चरखी दादरी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ के अंदर दर्ज है। तो इसके खिलाफ कार्रवाई अभी जारी है। सर क्या कुछ कोई जानकारी मिल पाई कि किसके साथ ये वारदात को अंजाम देने वाले थे? देखिए, केस सेंसिटिव है, कुछ मैटर हम आपसे डिस्कस आपको ये तो बता सकते हैं कि इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे, लेकिन कुछ केस सेंसिटिव और सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ें हम कुछ सिक्योर करके रखते हैं और डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कुछ ऐसी गतिविधियों को ये अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि इसके पास से भी एक ऐसी यूनिफॉर्म बरामद हुई है, तो कुछ ना कुछ ऐसी संगीन वारदात को अंजाम दे सकते थे। जिस समय पुलिस ने दबोचा इनको, क्या वर्दी पहने हुए थे सर? जब पुलिस ने दबोचा था इनके साथियों को, जब पकड़ा गया था तो बिल्कुल वो प्री प्लानिंग कर रहे थे, यूनिफॉर्म में थे और मौके से ही उनको पकड़ा गया था और वो कुछ ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देते उससे पहले ही इनको वहां से पकड़ लिया गया था। तो कितने क्या कुछ हथियार इनसे बरामद किए गए और कहां से ले गए, कुछ पूछताछ में पता लगता है? देखिए, पूछताछ में पता चला कि जिस तरीके की घटनाक्रम और गैंग से संबंधित जो इनकी वारदातें रही हैं, उस दौरान इनको जो ये वेपन्स उन लोगों को जो प्रोवाइड कराया गया था उस विक्की के थ्रू ही प्रोवाइड कराया गया था। विकास और विक्की इसका नाम है। इस पर ऑलरेडी 1 लाख रुपए का इनाम था और जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारे संगीन वारदातों को इसने अंजाम दे रखा है
और अब फर्दर अभी और इंटरोगेशन चल रहा है। 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर रखा है हमने इसका, और उसके दौरान जो भी बातें सामने आएंगी और फर्दर आपको अपडेट कितनी करेंगे। गिरफ्तारी कुल हो चुकी है अब तक इसको ऐड करके टोटल? कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये 11वां आदमी है। सर इसको सप्लायर कहा जा सकता है स्मगलर हथियारों के मामले में? देखिए, क्योंकि अभी इसको हमने इस मैटर में प्रोडक्शन पे ले रखा है और अभी जांच हमारी चल ही रही है कि क्या क्या और ऐसे लोग ऐसे संलिप्त हैं, उन सभी के बारे में अभी जानकारी हासिल करी जा रही है। क्योंकि इसके पास से ऑलरेडी एक वेपन भी बरामद हुआ है, पुलिस की यूनिफॉर्म बरामद हो चुकी है, और संबंधित किस किस अन्य लोगों से ये इस तरीके की घटनाक्रम में जुड़ा हुआ है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। जितने भी हथियार से बरामद हुए थे ऑटोमेटिक हथियार थे या देसी इंडियन मेड थे या फिर बाहर के हथियार थे? नहीं, काफ़ी अच्छे उच्च दर्जे के हथियार थे वो। थे तो वैसे कंट्री मेड वेपन्स थे, लेकिन जिस तरीके की वारदात में आमतौर पर